जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चंद्रमा ग्रह के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिससे हमारे लोगों के जीवन में शीतलता आती है। उसी तरह चंद्रमा आपके भविष्य को किस तरह से इफेक्ट करता है। यदि आपके पूर्व जन्म में अच्छे कर्म हैं तो आपको अच्छे परिणाम देगा। यदि आपके पूर्व जन्म में बुरे कर्म हैं तो आपको बुरे कर्मों का फल आपको देगा। यदि आप चंद्रमा के द्वारा अपना पूरा भविष्य जानना चाहते हैं तो चंद्रमा आप के पूरे भविष्य को भी बता देता है। तो देख लीजिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा का स्थान देखिए, किस एक स्थान से 12वें घर में कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद आपके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब चंद्रमा क्या है वो कर देता है। देख लीजिए, ये चंद्रमा ग्रह का लगन चार्ट है। अब देखिए, पहले घर में यदि चंद्रमा है तो क्या होगा। यदि पहले घर में चंद्रमा है और तीसरे घर में और 11वें घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति सुखहीन होगा। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, सुखहीन होगा। यदि दूसरे घर में चंद्रमा है और क्या है, चौथे घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति की मां को क्या होगा, दुख मिलेगा। अब भैया कहोगे ऐसा भी होता है। यदि इस प्रकार के लक्षण आपकी जन्म कुंडली में आ रहे हैं तो होके रहेगा। यदि तीसरे घर का चंद्रमा है, यानी तीसरे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है और पहले घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह है तब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को कम लाभ मिलेगा। आप कोई भी काम करिए उसमें आपको कम ही सफलता मिलेगी। आप खुद ही निराश हो जाओगे मेहनत करते करते कि अरे भैया मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग करता हूँ, हमें तो या कुछ नहीं मिलता। सब लोग कहते हैं अरे आप बहुत मेहनत करिए, देखिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाइए। कर्म तो है लेकिन उसके साथ ईश्वर का भी साथ चाहिए। यदि आपको कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके साथ आपको ईश्वर का साथ नहीं मिल पा रहा है तब क्या होगा, तब भाई आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। आप जिस तरीके की सक्सेस चाहते हैं उस तरीके की आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यदि चौथे घर का चंद्रमा है और क्या है, दूसरे घर में और छठे घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति भीख मांगता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कौड़ी कौड़ी के लिए मजबूर कर देते। ऐसे व्यक्ति लाख यत्न करने पर भी सारे काम धंधे जो भी आपने करने से कर लिए, लेकिन ईश्वर उसको क्या करता है, भीख मंगवाने के लिए मजबूर कर देता। यदि 5वें घर का चंद्रमा, 5वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, उसके साथ 7वें घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लेते हैं, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मानसिक कष्ट होगा। जब सारी संपत्ति बर्बाद ही हो जाएगी, बहुत बड़ा आपका साम्राज्य था बिजनेस का, या आपने ऐसी आपके पास कोई अच्छी नौकरी थी जिसकी बदौलत आपने खूब अपना ताम झाम, घर मकान गाड़ी, बाप के अच्छे बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन वो सब एकदम बर्बाद हो जाएंगे जब इस तरीके का लक्षण होगा आपके चंद्रमा के द्वारा जन्म कुंडली में। छठे घर का चंद्रमा, यानी छठे घर में चंद्रमा बैठा हुआ हो, उसके साथ चौथे घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति की नौकरी छूट जाती। पहले तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी लगती ही नहीं, और लग भी जाती है तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति रिश्वत कांड में पकड़े जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार टीवी पे अखबारों में पढ़ा होगा, लोगों के घर में इस नौकर साके हैं, इतने करोड़ों रुपए पकड़े गए। ऐसे लोग रिश्वत कांड में जेल भी जाते हैं।
इतना ऐसे लोग जब इस प्रकार के लक्षण होते हैं, अपने सर्विस काल में या बिजनेस धंधे में ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं, उनको जेल जाना ही पड़ता है भाई। यदि 7वें घर का चंद्रमा हो, उसके साथ क्या हो, 5वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, विवाह होता है, क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। ये देख लीजिए, यदि 7वें घर में चंद्रमा होगा और 5वें घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ, ऐसा व्यक्ति का विवाह बर्बाद हो जाता है। मैं तो यही चाहूंगा ऐसे व्यक्ति शादी ना करें। यानी 7वें घर में इस प्रकार के लक्षण होंगे तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति का विवाह का जो है पीरियड या जो भी है वो एकदम खराब हो जाता है, विवाह भाई सक्सेस नहीं होता। यदि 8वें घर का चंद्रमा, यानी 8वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, उसके साथ ही 10वें घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति है वो पढ़ नहीं पाता है। आप लाख कोशिश करिए पढ़ाने के लिए, वो पढ़ नहीं पाएगा। और क्या होता है, ऐसे व्यक्ति शराब भी पीते हैं। यानी आप खूब तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए देखते होंगे, ऐसे लोग क्या होता है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते गए और लोगों को टक्कर मार दी। अपनी तो जिंदगी है वो तो खतरे में डाली ही, और क्या दूसरे की जिंदगी खतरे में डाल दी, चोट मार दी, टांग तोड़ दिया, जिंदगी चली गई। और क्या होता है, यदि 9वें घर का चंद्रमा हो, 9वें घर का चंद्रमा हो, उसके साथ ही 7वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, 9 ग्रहों में से अगर कोई भी ग्रह है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, माता पिता को क्या होता है, कष्ट मिलता है। और क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के माता पिता किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के माता कोई भयंकर बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उनको कष्ट मिलता है। यदि 10वें घर का चंद्रमा, यानी 10वें घर में चंद्रमा है, उसके साथ ही 8वें घर में और 12वें घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कंगाल हो जाता है। अब भैया कहोगे, भैया ऐसा क्यों हो गया, वो भैया जाएगा जब ईश्वर ने इस प्रकार का आपका लगन चार्ट दिया है, आपके जन्म कुंडली में ही दिया है, भाई आपने किए होंगे पूर्व जन्म में जैसे कर्म, वैसे आपको भोगने पड़ेंगे। यदि 11वें घर का चंद्रमा, यानी 11वें घर में यदि आपके चंद्रमा बैठा हुआ है, उसके साथ ही क्या होगा, पहले घर में, यानी पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा, तब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति बिजनेस नहीं कर पाता है। आप कोई भी बिजनेस करोगे उसमें आपको सक्सेस कतई नहीं मिलेगी, बर्बाद हो जाओगे। यदि 12वें घर का चंद्रमा है, यानी 12वें घर में कोई भी चंद्रमा बैठा हुआ है, उसके साथ ही 10वें घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति साधु जीवन जीता है। यानी भगवान उसको मजबूर कर देते हैं साधु जीवन जीने के लिए। दोस्तों, यदि इस प्रकार के लक्षण यदि आपके चंद्रमा के बारे में पाए जाते हैं, तो जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं 12 भावों में, वो क्या होगा, 100% होके रहेंगे। यदि जो मैंने लक्षण बताए हैं यदि नहीं हो रहे तो समझ जाइए आपको ईश्वर ने वरदान दिया है, जिसकी बदौलत आपको सक्सेस मिल रही है। वरना जितने भी मैंने लक्षण बताए हैं वो 100% होकर ही रहेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, यदि आप अपनी लगन चार्ट में देखिए चंद्रमा के, देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है, और यदि इस प्रकार के बैठे हैं तो समझ जाइए ईश्वर ने जैसे आपने पूर्व जन्म में अपने कर्म किए हैं, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे, और एक बुरे कर्म किए तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, यदि इस प्रकार के लगन चार्ट में यदि आपका भाव है और चंद्रमा अपना प्रभाव दे रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा आप सोच समझ के काम करिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए और उसको बताइए क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ सुधार हो सकता है, ना ससुर ज़्यादा से जीवन तो चली जाए। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।